वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टेट्स में होता है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कैसे वो मूव करती है और उस स्टेट में उसका वर्क क्या होता है और कैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। तो इस डायग्राम को समझने से पहले इसकी वो कौन कौन सी स्टेट है जिसके थ्रू वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे प्रोसेस हमारी मूव करती है और अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करती है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेट है हमारा वो है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है कि इसमें हम प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, यानी प्रोसेस अबाउट टू क्रिएट। अब हमारी प्रोसेस क्रिएट हो गई कि उसको हम एग्जीक्यूट करा सकें। सेकंड जो स्टेट होगी हमारी अब वो होगी रेडी, यानी जिस प्रोसेस को हमने क्रिएट किया है उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हमें करना है। तो रेडी स्टेट में वो प्रोसेस क्या होगी, रेडी होगी फॉर एग्जीक्यूशन। तो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब हमारी वो प्रोसेस क्रिएट हो गई और रेडी हो गई। देन अब जब रेडी हो गई तो तीसरी स्टेट क्या आएगी हमारी रनिंग। तीसरी स्टेट क्या आएगी, रनिंग स्टेट में क्या होगा कि हमारी जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है उस प्रोसेस को हम एलोकेट करेंगे, किसको, सीपीयू को, ठीक है। तो एलोकेटिंग प्रोसेस टू सीपीयू। अब हमने क्या किया, उस प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट कर दिया कि वो उसका एग्जीक्यूशन करे, ठीक है। फोर्थ जो हमारी स्टेट होगी वो स्टेट ये होगी कि जब हमने प्रोसेस को क्रिएट किया, रेडी हो गई, उसके बाद हमने उस प्रोसेस को सीपीयू को दे दिया। अब सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा, उसे फिनिश कर देगा उस प्रोसेस को, यानी कि प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। तो जो हमारी फोर्थ जो स्टेट होगा वो होगा टर्मिनेट में क्या होगा, जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस या प्रोसेस एग्जीक्यूशन, आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस देन प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। अब यहां हमारे पास 4 स्टेट है कि सबसे पहली स्टेट क्या होगी, उस स्टेट में हमारी प्रोसेस का काम क्या होगा, यानी प्रोसेस को हमें क्रिएट करना है। देन सेकंड इज रेडी स्टेट में क्या होगा, जिस प्रोसेस को हमने क्या किया है, क्रिएट किया है, उस प्रोसेस को हमें रेडी करना है, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। देन थर्ड स्टेट हमारी रनिंग स्टेट में जिस प्रोसेस को हमने रेडी किया था एग्जीक्यूशन के लिए, उस प्रोसेस को हम किसको देंगे, भाई एग्जीक्यूशन कराना है तो किसको देंगे, सीपीयू को। तो सीपीयू को हमने उसे एलोकेट कर दिया उस प्रोसेस को कि इसका एग्जीक्यूशन किया जाए, ठीक है। देन अब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो लास्ट जो हमारी स्टेट होगी वो होगी हमारी टर्मिनेट इज आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस का जब कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा देन वो जो हमारी प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसमें 2 चीजें आती है, हमारी प्रोसेस जब हमारी एग्जीक्यूट हो रही होती है तो 2 चीजें आती है। सबसे पहली चीज आती है सीपीयू टाइम, सबसे पहली आती है हमारी सीपीयू टाइम, और सेकंड किसके हो गए, प्रोसेस के थिंग्स हो गई, सीपीयू टाइम, और सेकंड होती है हमारी आईओ टाइम, यानी इनपुट आउटपुट टाइम। तो सबसे पहले बात करें हम सीपीयू टाइम की। सीपीयू टाइम क्या होता है, सीपीयू टाइम वो होता है जब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसे एग्जीक्यूट होने में जितना समय लगता है सीपीयू के द्वारा किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में जितना समय लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, सीपीयू टाइम, ओके। देन आईओ टाइम जब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसमें हमें कुछ
इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को करने के लिए उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? आईओ डिवाइसेस की। किसकी जरूरत पड़ती है हमें? आईओ डिवाइसेस के द्वारा हम उस ऑपरेशन को या उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। तो आईओ डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करेंगे? इस प्रोसेस के जो रिक्वेस्ट है या जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं वो आईओ डिवाइसेस के माध्यम से हम करेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा आईओ टाइम। तो बीच में हम उस प्रोसेस को रोक के सबसे पहले हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जितना समय लगता है वो हमारा आईओ टाइम कहलाता है। तो जब हम इस ऑपरेशन को करेंगे आईओ डिवाइसेस के माध्यम से, आईओ रिक्वेस्ट या आईओ ऑपरेशन को करेंगे, तो हमारे पास एक स्टेट और आ जाती है। इस डायग्राम में हमें एक स्टेट को और परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो होगी हमारी फिफ्थ स्टेट, दैट इज ब्लॉक ऑब्लिक वेट। ब्लॉक और वेट, हम उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोक के हम उसे कहां ले आएंगे? ब्लॉक एंड वेट में। तो दैट इज, ये हमारा क्या करेगा इस वाली स्टेट में? आईओ ऑपरेशंस के लिए, आईओ इफ इट रिक्वायर आईओ ऑपरेशन, जब हमें आईओ ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तब हम क्या करते हैं? आईओ ऑपरेशन के लिए उस प्रोसेस को हम ब्लॉक और वेट स्टेट में डाल देते हैं। तो ये हमारे बेसिक 5 स्टेट्स हैं। जब हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं तब हमें इन 5 स्टेट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम उस डायग्राम को बनाते हैं, डायग्राम को परफॉर्म करते हैं कि कैसे हम अपने प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स की और हमें जरूरत पड़ती है कि कैसे हम किसी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वो 2 एस्पेक्ट्स कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला होगा हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इसको मैं ऊपर लगा देता हूं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल। और सेकंड नॉन प्रिंसिपल। तो ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, कह सकते हैं हमारे शेड्यूलिंग प्रोसेस को शेड्यूलिंग करने का तरीका है कि हम इनके माध्यम से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब हम अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमने किसी एक प्रोसेस को, हमारी उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, अगर उससे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस कोई अगर एग्जिस्ट करती है हमारे इसमें रेडी क्यू में, तो जब उससे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस होगी देन वहां पे क्या आ जाएगा? इंटरप्शन। वहां पे क्या हो जाएगा? इंटरप्शन, बिकॉज ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जिस्ट करेगी वहां पे, तो वहां पे क्या आ जाएगा? इंटरप्शन। इन प्रिंसिपल के केस में, ये पहला केस है हमारा, केस 1 प्रिंसिपल केस में, अगर हमारी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस एग्जिस्ट करती है तो हम उस जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है हम उसको क्या कर देंगे? इंटरप्ट कर देंगे। और इंटरप्ट करके कहां कर देंगे उसे? हम फिर से रेडी क्यू में, या आईओ ऑपरेशंस करने हैं कुछ तो हम उसे वेट स्टेट में डाल देंगे। बात आती है हमारी नॉन प्रिंसिपल की। नॉन प्रिंसिपल में क्या होता है? देयर इज नो इंटरप्शन। देयर इज नो इंटरप्शन इन नॉन प्रिंसिपल केस। तो नॉन प्रिंसिपल केस में कोई इंटरप्शन नहीं होगा। अगर हमने किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट के लिए सीपीयू को दे दिया है और सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो हम उस प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करेंगे जब तक कि उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 केस थे, पहला केस था प्रिंसिपल और दूसरा केस था नॉन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के केस में हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस अगर हमें मिलती है तो हम उसे इंटरप्ट कर देंगे, और नॉन प्रिंसिपल के केस में अगर हमें हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस मिलती भी है तो हम जब तक उस प्रोसेस को टर्मिनेट या इंटरप्ट नहीं करेंगे जब तक कि पहले वाली प्रोसेस हमारी कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है, तब तक हम हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को उसमें
सीपीयू को एलोकेट नहीं करेंगे और न ही हम उसके पहले वाली प्रोसेस को इंटरप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास दो केस थे, प्रिंसन और नॉन प्रिंसन। अब हम डायग्राम के माध्यम से ये देख लेते हैं कि कैसे हमें एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करना है और उसमें कौन कौन से हमारे जो प्रिंसन और नॉन प्रिंसन के केस कहां कहां हमें लगाने हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की चीजें और आती हैं, सॉरी तीन। एक तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक मीडियम टर्म शेड्यूलर और एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इन तीनों शेड्यूलर को हमें इस डायग्राम के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे हम इन प्रोसेस को अपने को शेड्यूल करना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा स्टेट था वो था न्यू। सबसे पहला स्टेट था हमारा न्यू। इसमें हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेट में प्रोसेस अबाउट टू क्रिएट। अब इस स्टेट में हम प्रोसेस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। देन सेकेंड जो स्टेट थी हमारी रेडी। सेकेंड जो स्टेट थी हमारी रेडी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम रेडी स्टेट में कि जो हमने प्रोसेस को क्या किया था, अबाउट टू क्रिएट यानी कि क्रिएट किया था, उस प्रोसेस को हम इस स्टेट में लाके एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करेंगे। अब यहां पे इस स्टेट में आके हमारी प्रोसेस क्या होगी, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो रही होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकेंड हमारा जो स्टेट है, सॉरी नेक्स्ट जो स्टेट है वो है रनिंग। वो स्टेट है हमारी रनिंग। तो रनिंग स्टेट में हमारा क्या काम होता है कि रेडी से और रनिंग में हम उसे क्या करते हैं, शेड्यूल्ड करते हैं या फिर डिस्पैचर यानी कि डिस्पैच करते हैं। ठीक है, या तो हमने उसे शेड्यूल्ड किया या डिस्पैच किया, एक ही थिंग्स है, वन अलग अलग डिफरेंट नहीं है, एक ही चीज है, शेड्यूल्ड और डिस्पैच। तो न्यू, रेडी और रनिंग। ओके, अब रनिंग हो गई। तो अब रनिंग यानी कि हमने अपनी प्रोसेस को सीपीयू को क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया कि इसका एग्जीक्यूशन अब किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, दैट इज टर्मिनेशन। अब हम उस प्रोसेस को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करने के बाद क्या होगा, वो हमारी प्रोसेस सीपीयू के बाहर हो जाएगी, यानी कि एक कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये तो था हमारा नॉन प्रिंसन केस कि हमें एक स्टेट से लेके और लास्ट स्टेट पर क्या किया, हमने उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन किया। हमें बीच में कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस को उसको टर्मिनेट, उसको हमें फिर से रेडी क्यू में या वेट स्टेट में नहीं डालना पड़ा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हाई प्रायोरिटी अगर प्रोसेस मिलती है, तो ये पहला केस था हमारा नो प्रिंसन। ठीक है, अगर हमें हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस मिलती है और हमें उसको क्या करना है, पहले वाली प्रोसेस को क्या करना, इंटरप्ट करना, तो हम क्या करेंगे इस केस में कि रनिंग स्टेट से उस प्रोसेस को फिर से हम कहां डाल देंगे, रेडी स्टेट में। तो ये क्या होगा हमारे यहां पे, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हमें जब मिलेगी तो हम उसको रनिंग स्टेट से इंटरप्ट करेंगे। प्रिंसन के केस में उसे रनिंग स्टेट से हम कहां कर देंगे, उसे रेडी स्टेट में। ठीक है, तो वो कहां आ जाएगी, फिर रेडी स्टेट में आएगी, फिर से वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होगी और फिर हम उसे क्या करेंगे, रनिंग स्टेट को देंगे। लेकिन इस दौरान पहले वाली प्रोसेस जितनी देर तक रनिंग स्टेट में उसका सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूशन हो चुका होता है, उतना ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन उसका हो गया। तो अब ये नहीं है कि वो फिर से रेडी में आ गई तो उसका फिर से एग्जीक्यूशन होगा, नहीं, जितना एग्जीक्यूशन उसका हो चुका है, मान लीजिए उसका साइज मैं कह रहा हूं 2 ms है प्रोसेस का, और वो 1 ms हमारी रन हो चुकी है, उसके बाद हमें लगता है कि कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस हमारे पास है और हमें प्रिंसन केस लगाना है, तो हमारी 1 ms की वो प्रोसेस रनिंग हो चुकी है, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है। तब हमने उसका क्या किया, प्रिंसन के केस में उसे इंटरप्ट किया। ठीक है, तो अब 1 ms की रन हो चुकी, हमारा जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब कितना बचा इसमें बचा 1 ms। तो अब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को इसमें हम डाल देंगे तो उसका एग्जीक्यूशन होता रहेगा।
जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद इन प्रिंसन केस, तो जो पहले वाली प्रोसेस को हमने क्या किया था, इंटरप्ट किया था और उसे रेडी स्टेट में लेके आए थे, तो जो एक एमएस उसका एग्जीक्यूशन हो गया था उसके आगे से ही उसका एग्जीक्यूशन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना एग्जीक्यूशन हो गया है उसके आगे से ही उसका एग्जीक्यूशन होगा, शुरू से एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रिंसन और नॉन प्रिंसन केस। अब मान लीजिए बात आती है आईओ रिक्वेस्ट और आईओ ऑपरेशन की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस प्रोसेस पे जो यहाँ एग्जीक्यूट हो रही है उसमें कुछ आईओ ऑपरेशंस या आईओ रिक्वेस्ट की आवश्यकता होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, फिर वेट स्टेट में डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं, आईओ रिक्वेस्ट। ठीक है, अब आईओ रिक्वेस्ट हो गई, वेट स्टेट में डाल दिया, फिर से हम उसे कहां कर देंगे, अब आईओ कंप्लीशन। ठीक, आईओ कंप्लीशन, तो ये हमारा हो गया, आईओ कंप्लीशन हो गया। देन अब मान लीजिए कि ये स्टेट हमारी फुल हो गई, हमारे पास इतने प्रोसेस आ गए कि ये स्टेट हमारी क्या हो गई, वेट स्टेट भी फुल हो गई, ये भी फुल हो गई, यहां भी फुल हो गई। अब हम क्या करेंगे इस केस में कि हम इसका एक सस्पेंडेड बना लेंगे। ठीक, देखिए ये हो गया वेट सस्पेंडेड, वेट सस्पेंडेड। ठीक है, तो अब इस स्टेट को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम खाली करना है हमें से, क्योंकि हमारी पास इतनी सारी प्रोसेस हो गई, इतनी सारी आईओ रिक्वेस्ट आ गए कि इस वेट स्टेट में हमारे पास स्पेस नहीं है। उस स्पेस को कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको वेट सस्पेंड। मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको कि हमने इसको क्यों बनाया और किस लिए बनाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सस्पेंडेड, सस्पेंड। ठीक है, अब जब ये काम खत्म हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा स्पेस बनने लगेगा कि हमारे पास ये इसमें स्पेस है, तो फिर से हम क्या कर देंगे, इनको रिज्यूम, फिर से हम क्या कर देंगे, इनको रिज्यूम कर देंगे। सेम केस हम कहां अप्लाई करेंगे, रेडी में, रेडी स्टेट पर। ठीक है, सस्पेंड, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये हमारा वेट का सस्पेंड हो गया था, अब ये हमारा हो गया रेडी सस्पेंड। ठीक है, देन जब इसमें स्पेस होने लगेगा, सॉरी, तो सस्पेंड किया था हमने पहले, अब इसको हम क्या कर देंगे, रिज्यूम। ठीक, अब हम कुछ रिक्वेस्ट को, कुछ प्रोसेस को हम क्या करेंगे, वेट सस्पेंड से हम रेडी सस्पेंड में भी ले सकते हैं। तो ये जो पूरा हमारा डायग्राम है कि ये कैसे कैसे है, क्यों हमने ये अलग से दो रेडी सस्पेंड और वेट सस्पेंड बनाए, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है सेकेंडरी मेमोरी, ये कैसी मेमोरी है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि ये इतना पोर्शन हमारा, ये क्या है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, एंड ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, ये हमारा है मेन मेमोरी। तो पहले हमने मेन मेमोरी के अंदर ही वेट स्टेट बनाया था कि हमें उस प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में न ले जाना पड़े। लेकिन जब हमारे पास प्रोसेसेस ज्यादा हो जाती हैं, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को हमें वहां एग्जीक्यूट कराना है, तो प्रोसेस आती रहेंगी, हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस के लिए हमें उसे फिर वहां डालना पड़ेगा, उस प्रोसेस को फिर हमें सस्पेंड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि वेट स्टेट में कर लिया। अब पता चला कि इतनी सारी प्रोसेसेस आ गई कि वेट स्टेट में भी स्पेस नहीं है, तो हमने क्या किया, वेट स्टेट यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में एक वेट स्टेट और बना ली, उसको नाम दे दिया हमने वेट सस्पेंडेड। तो वहां पे हमने अपनी प्रोसेस को सस्पेंड करके वहां डालते रहे। देन जब इसमें स्पेस हुआ तो हमने फिर से उनको रिज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, रिज्यूम कर लिया। और रिज्यूम करने के बाद जब यहां स्पेस हो जाएगा तो हम उन प्रोसेसेस को फिर से रेडी स्टेट में लाएंगे फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए हम उन्हें रेडी करेंगे। ठीक है, फिर से हम उसको क्या करेंगे, टर्म उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम न्यू मेन सेकेंडरी मेमोरी से और किसी भी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके आते हैं,
सो ये जो हमारा केस है ये कहलाता है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तो ये हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो जितना भी हमारा बीच का काम है, तो ये जो सारा का सारा काम कि हमने रेडी सस्पेंड बनाया, फिर उसके बाद वेट सस्पेंड, तो वेट सस्पेंड बनाया, तो ये सारा का सारा कहलाता है हमारा मिड टर्म शेड्यूलर। ये हमारा कहलाता है मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, ये हमारा मिड टर्म शेड्यूलर हो गया। देन इसके बाद ये जो प्रोसेस हमारा जो शेड्यूल डिस्पैचर है ये कहलाता है हमारा क्या, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कहलाता है हमारा क्या, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 शेड्यूलर थे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रोसेस है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, तो वहां पे हमें क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। देन रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में और रनिंग स्टेट से टर्मिनेशन में इन नॉन प्रिंसन केस। अगर प्रिंसन केस आता है तो हाई प्रायोरिटी, अगर वहां पे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस एग्जिस्ट करती है और प्रिंसन केस लगा रहे हैं हम, तो हम उस प्रोसेस को क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट कर देंगे और कहां ले आएंगे, रेडी स्टेट में। फिर उसके बाद जब उस प्रोसेस को शेड्यूल्ड करेंगे, तब जब उसका नंबर आएगा तब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, देन अगर हमें उस प्रोसेस का, मान लीजिए ये रेडी स्टेट रनिंग स्टेट है, हमें यहां से और उस प्रोसेस को क्या करना है, आईओ ऑपरेशंस करने हैं उस प्रोसेस पे। आईओ ऑपरेशंस के लिए हम उसे क्या कर देंगे, वेट स्टेट में डालेंगे। हम अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो फिर हमने उसको वेट सस्पेंड और रेडी को रेडी सस्पेंड बनाया। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस स्टेट डायग्राम कि कैसे हमें एक प्रोसेस का कंप्लीट एग्जीक्यूशन करना है और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे हमें उसका प्रोसेस को समाधान करना है। तो ये पूरा डायग्राम है जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको शेड्यूलिंग करनी है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम। इसमें आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।